और आप जब एनडीए की सरकार रही, माफ कीजिएगा यूपीए की सरकार रही, उसमें जो हादसे हुए उस पर बड़ी मुखरता के साथ बीजेपी के नेताओं ने सवाल पूछे और इसके बाद उदाहरण भी है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफे भी हुए। अभी सुरेश प्रभु का इस्तीफा इस सरकार में भी हुआ, तो क्या अश्विनी वैष्णव उससे परे हैं, इस्तीफा नहीं मांगा जाना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ प्रश्न पूछना विपक्ष का काम है। अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे तो सरकारों को भी बहुत सारे क्लूज़ नहीं मिल पाते हैं जो विपक्ष के पास रहते हैं, क्योंकि सरकार भी मशीनरी के साथ काम करती है, जो मशीनरी उनको डेटा देती है उसके आधार पर करते हैं। तो प्रश्न पूछना तो अपोज़िशन का काम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो प्रश्न हैं उनकी लिमिट क्या होनी चाहिए, कहाँ तक होनी चाहिए? जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जो एक ट्रेंड है भारत में कि जैसे ही कोई हादसा हो वैसे 2-4 लोगों को आप सस्पेंड कर दीजिए, कुछ लोगों को टर्मिनेट कर दीजिए, एक कमीशन बिठा दीजिए, रेल मंत्री का इस्तीफा दिलवा दीजिए। ये ट्रेंड मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि आप जिस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम है, जिस समय चीज़ों को करने का टाइम है, उस समय इस्तीफा देकर भाग गए हैं। और फिर बाद में बाकी करने वाले करते रहेंगे तो कम से कम जनता में एक मैसेज चला गया कि भैया इस्तीफा दे दिया गया। तो मुझे लगता है अश्विन वैष्णव जी के इस्तीफे की बजाय जो वो कर रहे हैं वहाँ 24 घंटे रहकर और जो चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो आज का प्रेज़ेंट में जो जो रेलवे मिनिस्टर है वो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। अचानक कल आप दूसरा बिठा दीजिए इस्तीफा दिलवाकर, तो फिर उनको समझने में टाइम लगेगा। आप विपक्ष तो खुश हो जाएगा कि हमने इस्तीफा दिलवा दिया, लेकिन मुझे लगता है चीज़ों को सही करना इस समय उद्देश्य होना चाहिए। बाद में इस्तीफे की आवश्यकता किसकी पड़ती है, ये मुझे लगता है 2-4 दिन बाद भी हो सकता था। और जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन में रेलवे मिनिस्टर का जी। इसमें जो योगदान होना चाहिए या जो कैजुअल्टीज़ में होना चाहिए, वो पूर्ण रूप से वो कर रहे हैं ना, और मुझे लगता है कि वो सही मार्ग है। इस्तीफा 10 ठीक। दिन बाद, 15 दिन बाद माँग दुबे लेना। साहब, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं, कुछ सवाल मेरे पास है, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 270 मौत के बाद भी जवाबदेही नहीं है। मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती। प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि 270 से ज्यादा मौतों के बाद भी जवाबदेही तय नहीं हो रही है। मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती। ये कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी का ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। जो कांग्रेस के दूसरे नेता कह रहे थे, वो राहुल गांधी ने भी कहा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना की जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। और यही सवाल मैं वाजपेयी साहब आपके पास इसलिए लेकर आना चाहता हूं कि देखिए, कुछ तो तय होगा। एक लाइनमैन की गलती है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की गलती है, क्या ये पर्याप्त है? 300 लोग अगर माफ कीजिएगा 288 लोगों की अगर जान जाए, लगभग 700 लोग अस्पताल में भर्ती हों, क्या आप कह देंगे कि एक लाइनमैन की गलती हो गई या एक स्टेशन मास्टर ने गलती कर दी, काम खत्म हो गया? नहीं, इससे काम थोड़ी चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, हम आपकी बात से सहमत हैं। देखो, लेकिन जिम्मेवारी कहाँ तक जाएगी, किस लेवल तक जाएगी, वो तो सब रिपोर्ट ही तय करेगा ना। मिस्टर राम, प्लीज अंडरस्टैंड कि जब तक जांच की पूरी रिपोर्ट ना आ जाए, डिटेल रिपोर्ट ना आ जाए, तब तक हम कैसे कमेंट्स दे देंगे? टेक्निकल मैटर भी है। क्या कोई मशीनरी का फेल हुआ, या कोई ह्यूमन एरर है, या मंत्रालय का ही कोई नेग्लिजेंस चला रहा है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है क्या? मतलब ये सब चीजें इतनी आसानी से थोड़ी तय होगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मृतकों की बट संख्या वाजपेयी पर साहब, आप जैसे आपने जो डिस्प्यूट तीसरा पैदा पॉइंट करना कहा, चाह रहे हैं। जैसे आपने तीसरा पॉइंट कहा, जो तीसरा पॉइंट है वो काफी महत्वपूर्ण है कि क्या मंत्रालय ही नेग्लिजेंस कर रहा है? तो मंत्रालय अगर नेग्लिजेंस कर रहा है तो क्या मौजूदा रेल देखो, मंत्री के बैठे हुए वो तय हो जाएगा कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपकी नहीं, एक ये भी बात से तो जांच मैं में आ सहमत हूं जाएगा। कि ये देखो, दो ये तीन भी दिन बड़े जांच में क्रिटिकल आएगा। हैं और बड़े गंभीर हैं। ऐसे में दायित्व तो नहीं छीने जाने चाहिए, क्योंकि नया व्यक्ति आएगा, उसको समझने में समय लगेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो नहीं, नेग्लिजेंस की बात आप हम कर ये रहे हैं कह वो? रहे हैं, जी जी, बताइए। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, जब तक डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट ना आ जाए, तब तक इस मसले में कुछ भी नहीं बोल सकते हम। देखिए, उसी से तय होगा ना। लेकिन प्रथम दृष्टिया ये लगता है कि ये सरकार दूसरी सरकारों की तरह नेग्लिजेंस में नहीं जीती है। मतलब जो काम प्रायोरिटी पे होना, उसको मोदी जी खुद टेक ओवर करके और प्रायोरिटी को एग्जीक्यूट कराते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत ये कि खुद मौके पे पहुंच गए। रेल मंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री खुद पहुंच गए, खुद जाके नक्शा देखा
कैसे हुआ, कैसे रेस्क्यू होगा, कैसे ऑपरेशन चलेगा, जी। हमारा ये मानना है। देखो कैसे आप तय करोगे चीजों को, प्रीमा विसाई तो देखोगे ना कि इस सरकार के पार्ट पे हो नहीं सकता। और जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 2012 में जो रिकमेंडेशन आई इनके पास, ठीक है, चितरंजन वो गगन, हूबहू लागू कर दी। ठीक, और गगन साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, रेलवे चितरंजन गगन सुरक्षा साहब। कोष बनाया गया। जी जी, आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हमारे साथ हैं। गगन साहब, क्या क्या जो बात कह रहे हैं वाजपेयी साहब की, अभी समय लगेगा, जांच रिपोर्ट आएगी, इसके बाद ही कोई एक्शन की आप उम्मीद करें? राम मोहन जी, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से संवेदना प्रकट करता हूं, जो कि प्रभावित परिवार है, काफी दुखद घटना घटी, और उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो स्थानीय वहाँ के लोग, जिन लोगों ने तत्परता दिखाकर काफी लोगों को बचाने का काम किया। लेकिन वाजपेयी जी जो कह रहे थे, वाजपेयी जी का ही सवाल है कि कह रहे कि क्या किसकी जिम्मेवारी है, मंत्रालय की। और आप जाकर वहां पर आप इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, आप यह इतनी दर्दनाक घटना है। केंद्र के कई मंत्रियों का बयान सुना कि इस पर सियासत हो रही है। सियासत कौन कर रहा है? आपके माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पर और जो इवेंट मैनेजमेंट होता है, जब मोदी 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 होता है, और उसी जगह दूसरे तरफ आप देख रहे हैं वीडियो में, देखिए किस मैंने देख कर जो है इतना रूह कांप जाता है, किस ढंग से जो है जो मरे हैं उनको। मैं इसके उत्तर के लिए डीके दुबे साहब के पास चलता हूँ, अगर वो इस पर कुछ कह सकें, क्योंकि फिर मुझे आलोक जी के पास जाना है। आलोक जी काफी देर से थोड़े से नाखुश हैं और नाराज हैं, मैं प्रयास करूंगा कि उनकी बात पूरी तरह से आ सके। डीके दुबे साहब जो बात कह रहे हैं कि भाई जो जिस चीज में जितना पैसा लगना है उतना अगर नहीं लगाया जाएगा तो फिर तो कभी ना कभी तो दुर्घटना हो ही जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो एक सीधा सीधा बयान देने के बजाय उसका एक आंकड़ा देना चाहिए कि भाई पहले किस मामले में कितना मद में पैसा आता था और अब कितना जाने लगा। बजट को मर्ज कर देने से बजट कम नहीं हो जाता। तो ये कह देना कि साहब रेलवे का बजट, एक सज्जन कल भी आपके ही चैनल पर कह रहे थे कि बजट ही खत्म कर दिया रेलवे का, तो रेलवे तो ऐसे ही चल रही है, तो बजट खत्म कर दिया, बजट मर्ज हो गया है, दोनों का बजट एक साथ इकट्ठा आता है, वो खत्म नहीं हो गया। दूसरी बात, जहां तक इस्तीफे की कही जा रही है, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सीधी सी बात है कि सरकार बैठी हुई है, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी का ना ले रही होती तो फिर प्रधानमंत्री जी तत्काल अपने सारे कार्यक्रम खत्म करके वहां जाते नहीं, वहां पर रेलवे मिनिस्टर परमानेंट टिकते नहीं, तो सरकार तो उस विषय को गंभीरता से ले रही है और वो मैनेजमेंट जो होना चाहिए वो खुद वहां जाकर कर रहे हैं। लेकिन इस्तीफा जो शब्द है ना, तो मुझे लगता है अगर कोई ये कहता है कि डीके दुबे, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि अब तक क्या कोई ठोस जानकारी मिल पाई है कि इस हादसे की वजह क्या रही और हादसे का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि 261 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है इस हादसे की वजह से। डीके दुबे, हादसा तो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है, और जिन परिवारों की कैजुअलिटी हुई है उनके लिए बहुत संवेदना, पूरा देश उनके साथ है। मैं डीके दुबे के पास चलता हूं। डीके दुबे, लगातार आपके क्योंकि आप बीजेपी की नीतियों का अनुसरण करते रहे हैं, बीजेपी का समर्थन करते रहे डीके दुबे, बोल सकता हूं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं डीके दुबे कि जो आरोप लगातार कीर्ति आजाद और सारिका पासवान की तरफ से लगाए गए हैं, आपका उस पर क्या कहना है? भाई मुझे लगता है कि एंटी कोल्यूशन डिवाइस अगर पहले से हैं तो वो निकाल के रख तो नहीं ली गई होंगी, व्यवस्थाएं होते होते हो रही हैं, लगातार सरकारें प्रयास कर रही हैं। दूसरी बात, जहां तक इस्तीफे की आती है, इस समय रेल मंत्री का जिम्मेदारी लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिम्मेदारी से भागना नहीं। मुझे लगता है इस तरह की घटनाओं में अगर रेल मंत्री इस्तीफा देकर भाग जाता है तो उसकी जिम्मेदारी से वो भागता है। इस समय जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, इनको राहत देने की जरूरत है, पूरी शक्ति से काम करने की आवश्यकता है, दोषियों को ढूंढने की आवश्यकता है, कमियों को सही करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा इस्तीफा देकर जिम्मेदारियों से भागने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं लगातार जिस तरह से बढ़ रही हैं, जिस तरह से रेलवे ट्रैक बढ़ रहे हैं, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो व्यवस्थाएं हो रही हैं, होते होते होंगी। एकदम ऐसा नहीं है कि एंटी कोल्यूशन डिवाइस पहले लगी हुई थी जिस समय नीतीश कुमार जी मंत्री थे या फिर ममता जी मंत्री थे और बाद में सरकार आई तो सरकार ने उतार कर रख ली और उसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे लगता है अभी ये जो समय है
वो संवेदना का समय है। अभी इस समय राजनीति हम सब कर ही लेंगे और राजनीति तो अभी करने का बहुत समय पड़ा है, लेकिन आज का जो समय है वो ये है कि हम राहत कैसे पहुंचाएं सारी पार्टियां मिलकर, और हम किस प्रकार से इस समय जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनके साथ खड़े दिखाई पड़े। जहां तक हम कीर्ति आजाद डीके दुबे कह रहे हैं ये संवेदना का समय है, राजनीति का समय नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। संवेदना तो वहां पर जमीन पर हो रही है ना, या जी टीवी वहां पर या इस टेलीविजन के माध्यम से वहां रात कार्य कर रहा है। यहाँ पर तो हम बात करेंगे ना, इस जगह चर्चा तो ये होगी कि क्यों हुआ वो रेलवे का एक्सीडेंट। यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ से हम रात कार्य कर रहे हैं क्या बैठे हुए टेलीविजन के ऊपर? हम उसी का तो विश्लेषण कर रहे हैं कि क्यों हुआ ये, कैसे, उसका कारण क्या है। यदि बोगी अगर डिरेल होती है यानी कि फिर उसके अंदर रेलवे के इसके अंदर गैर जिम्मेदारी। कीर्ति आजाद आप ही बता दीजिए ना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। अभी तो मेरे ख्याल से जांच टीम इस पर जांच करेगी, पूरी रिपोर्ट सामने आएगी। आप ही जानकारी दे दीजिए। आप तो शायद हो सकता है ग्राउंड पर गए हो। नहीं, मैं नहीं गया, लेकिन अभी अग्निहोत्री जी को सुना, उन्होंने कहा कि बोगी डिरेलमेंट हुई है। आपने खुद सुना है, सबने सुना है, तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं। और दूसरी बात, आपने कहा कि रेलवे मिनिस्टर मंत्रिमंडल में लोगों को डाला जाता है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, वो कोई चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड नहीं है। जो रेलवे के अधिकारी होंगे उनको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, लेकिन नैतिकता पर जो मंत्री होते हैं उनको अपनी यह लेना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। क्या गलत कह रहे हैं इसके अंदर? आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आप जी टीवी यहाँ बैठ करके यहाँ से हम टेलीविजन से राहत कार्य कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। राहत कार्य वहां पर लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चलिए मैं डीके दुबे के पास चलता हूं। डीके दुबे बताइए। डीके दुबे, सवाल लगातार यहां पर उठ रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा कौन जिम्मेदार, और क्या यात्रीगण खुद अपनी सुरक्षा करके यात्रा करेंगे रेल में अब? देखिए, ऐसा है, मैं लगातार कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि, और मैं ये मान सकता हूं या मान रहा हूं कि ये मानवीय भूल है, लेकिन ये मैन मेड है। ये शब्द थोड़ा सा मुझे लगता है कि ठीक नहीं है कि मैन मेड का मतलब होता है कि किसी ने जानबूझकर उसको कर दिया। नहीं, ये मानवीय भूल है, ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। और जहां तक अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि सिस्टम एकदम बदलना नहीं चाहिए, मुझे लगता है आज भी, वो पहले रेलवे बोर्ड के सदस्य रहे होंगे, आज भी रेलवे बोर्ड है, आज भी वो पूरा सिस्टम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो ऐसा कोई नहीं चाहता या किसी ने भी जानबूझकर किसी सिस्टम को ऐसा बदलाव नहीं किया जाता कि एक्सीडेंट हो जाए। हाँ, ये जरूर है कि उसमें तमाम तरह की नई टेक्नोलॉजियां आती हैं, तमाम तरह के नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उन एक्सपेरिमेंटों को ध्यान में रखते हुए कोई सिस्टम डेवलप होता है। तो एकदम बदल दिया, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है ना। और 2016 के बाद हादसा हो रहा है या हादसे होते, क्या ऐसा पहली बार है? भारत में ही हादसे होते हैं क्या? पूरे विश्व में ये रेलवे के प्रकरण आते ही हैं, भूलें होती हैं, सिस्टम डिफॉल्ट करता ही है। डीके दुबे, पूरे विश्व में होता है तो क्या भारत में भी होगा? देखिए, ये इसका जवाब नहीं हो सकता है। खैर, मैं आपके पास आगे